भारत में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जमकर चर्चा है। पीएम नरेंद्र मोदी और मेलोनी का टॉफी वाला वीडियो को देखने वालों की तादाद 15 करोड़ से पार हो चुकी है। भारत के लोग पूछ रहे हैं कि कौन है मेलोनी। आज इनको लेकर कुछ बड़ी जानकारी आप सभी के बीच साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बता दें कि इंटरनेट पर बसी मीम्स की दुनिया में तो मेलोडी नाम पहले से छाया हुआ था, लेकिन बारी बारी से इस नाम पर औपचारिक मोहर भी लग गई। पहले मोहर खुद मेलोनी ने लगाई जब वो 2024 G20 बैठक के दिल्ली आई थी। मेलोडी शब्द पहली बार उनकी जुबान पर आया था और अब करीब 1.5 साल बाद मोदी ने रोम जाकर मेलोडी वाली ग्लोबल मीम टीम को मसाला दे दिया। मेलोडी के नाम पर इंटरनेट पर हंसी मजाक और मीम्स का तूफान अपनी जगह पर है, लेकिन मेलोडी असल में उस कड़े परिश्रम वाली सियासी सफर का नाम है जिसके बल पर मोदी आज पीएम मोदी हैं और मेलोनी आज प्रधानमंत्री हैं। खुद मेलोनी ने परिश्रम और साधना वाले इस मंत्र को हिंदी में ही दुनिया के सामने रखा। एक भारतीय शब्द है जो बहुत अच्छे से समझता है, वे ये है परिश्रम। परिश्रम का अर्थ कड़ी मेहनत, निरंतर संकल्प। ये शब्द भारत में अक्सर इस्तेमाल होता है और इसे लेकर एक कहावत भी कही जाती है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसका मतलब है कि कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। दोनों देशों के रिश्ते इसी तरह कड़ी मेहनत से बने हैं जो सफल हुए। जॉर्जिया मेलोनी इटली के इतिहास में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। ये बात ऐसे में है और अहम हो जाती है कि मेलोनी उस दौर में इटली के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर बैठी जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हर साल कोई नया नाम होता था। कुछ प्रधानमंत्री तो साल भर भी पूरा नहीं कर पाए। 2006 में सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने करीब 5 साल का कार्यकाल पूरा करके पीएम की कुर्सी छोड़ी थी। उसके बाद के 16 सालों में इटली में 10 प्रधानमंत्री बदल गए। इन 16 साल में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा कार्यकाल सिर्फ 3.5 साल का रहा। अक्टूबर 2022 में जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बनी और 3.5 साल वाला बेंचमार्क पार कर चुकी हैं। इटली में कोएलिशन यानी गठबंधन वाली सियासत की हावी रही है। यही वजह है कि कोई प्रधानमंत्री ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था, लेकिन मेलोनी में ऐसा क्या था जो वो गठबंधन वाले बंधनों से आगे बढ़ गई। सियासत जॉर्जिया मेलोनी को ना तो खानदानी विरासत में मिली, ना प्लेट में सजाकर। इसके बावजूद बहुत कम उम्र में उन्होंने राष्ट्रवादी सियासत का रास्ता पकड़ लिया। 15 साल की उम्र में मेलोनी ने MSI यानी इटालियन सोशल मूवमेंट पार्टी ज्वाइन कर ली। MSI पार्टी ने 1994 में अपना नाम बदलकर नेशनल अलायंस कर लिया और मेलोनी पार्टी की यूथ विंग में शामिल हो गई। राष्ट्रवादी युवा नेता के तौर पर मेलोनी ने कई पदों पर भूमिका निभाई। टीवी शो, पब्लिक डिबेट और रैलियों में उनके जोशीले तेवर और झन्नाटेदार भाषणों की वजह से इटली की आम जनता और पार्टी कैडर के बीच उन्हें पहचान भी बहुत तेजी मिलने लगी। आम लोगों के बीच लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यह रही कि मेलोनी किसी अमीर या सियासी परिवार से नहीं, बल्कि बेहद आम परिवार से आई थी। बचपन भी वैसा खुशनसीब से नहीं बीता जैसा किसी आम परिवार में होता है। मेलोनी का जन्म 1977 में रोम में हुआ था। पिता टैक्सी ड्राइवर और मां नोवेलिस्ट थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के 1 साल बाद ही माँ बाप अलग हो गए। मेलोनी को माँ ने अकेले पाला पोसा। बचपन के दिन की तरह आज भी मेलोनी की निजी जिंदगी में आम लोग जैसे सुकून नहीं आ पाया। अपने लाइफ पार्टनर के साथ उनका एक अलगाव हो चुका है। दोनों की एक बेटी है, लेकिन निजी जीवन की मुश्किलें उनकी सियासी लगन पर हावी होती नहीं दिखती। मेलोनी अभी भी वही मेलोनी है जैसे 15, 17, 31 की उम्र में उन्हें इटली के लोग जानते थे। तेज तर्रार लेकिन हंसमुख और खुश मिजाज। जाहिर है मुश्किल हालात में ही बड़ी होती हैं। अब जिस तरीके से मेलोनी की सोच अपने ही उम्र बच्चों से अलग ही होनी थी। 1992 में इटली में एक बड़ी घटना हुई जब एक जज का माफिया ने मर्डर कर दिया। मेलोनी का कहना है कि इसी घटना के बाद उन्होंने 15 साल की उम्र में ही सियासत में आने का फैसला कर लिया। इनकी ये जो चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रही है, वह चर्चा किस ओर जाकर थमती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।